एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड क्या होता है? इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जाना कि स्पीड क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, d/t से निकालते हैं। तो तुम ये एक लाइन में जान लो कि वो जो स्पीड है इनफैक्ट वही एवरेज स्पीड है, कुछ एवरेज स्पीड अलग से नहीं होता है। अब तुम कहोगे सर यदि वो स्पीड ही एवरेज स्पीड है तो फिर स्पीड क्या होता है? तो स्पीड हमें एक खास मोमेंट के लिए शो करता है। जैसे किसी स्पीडोमीटर में तुम बाइक ड्राइव कर रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो तो स्पीडोमीटर पे ना एक स्पीड दिखती रहती है। वो एक मोमेंट के लिए है कि अभी इस मोमेंट में आपकी स्पीड ये है। वो किसी पूरे डिस्टेंस को कवर करने में फिक्स नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो डिस्टेंस निकालते ये स्पीड निकालते हैं वो तो फिक्स रहता है 50 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन क्या एक घंटे में यदि हम लोग 50 किलोमीटर जाते हैं तो क्या हमारी स्पीड 50 किलोमीटर कंटिन्यूस रहती है? बिल्कुल नहीं रहती है। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो सारा चीज़ क्लियर होगा। देखो, ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से एक डिस्टेंस कवर किया गया बी तक। ये सपोज करो ये डिस्टेंस था 300 किलोमीटर्स का। इसको कवर करने में हमें कुछ टाइम लगा, से 5 आवर्स। ठीक, अभी हम लोग जब इसका स्पीड निकालेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है d/t। तो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स अपॉन टाइम है 5 आवर्स। ये हमारे पास आ गया 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब तुम सोचो कि एक घंटे में 60 किलोमीटर के स्पीड से ये ए से बी तक की जो दूरी है वो 5 आवर्स में इसने कवर कर ली 300 किलोमीटर्स। तुम्हें क्या लगता है कि इस 300 किलोमीटर को कवर करने में इसका जो स्पीड था वो 60 किलोमीटर्स फिक्स था? ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं सोच सकते हो कि 60 के स्पीड में गाड़ी उखड़ी और जहाँ 300 किलोमीटर पर जहाँ जाना था वहाँ जाकर 60 के स्पीड में ही गाड़ी धम से रुक गई। स्पीड कंटिन्यूअसली इस 300 किलोमीटर को कवर करने में स्पीड जो है कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है। इसलिए ये जो स्पीड है ये बहुत सारे स्पीड्स की एवरेज स्पीड होती है। हर एक मोमेंट छोड़ो, यदि तुम ये भी सोचोगे कि ये 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, इस 5 घंटे के हर एक घंटे में, हर एक आवर में इसने 60 किलोमीटर कवर किया, क्या ये भी पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी आवर में उसने कम डिस्टेंस कवर किया होगा, किसी में ज़्यादा। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, किसी में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, वो यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ ये फिक्स है। ये फिक्स क्यों है? क्योंकि ये स्पीड बहुत सारे स्पीड्स की एवरेज स्पीड होती है। और हम लोग जो एवरेज स्पीड अभी पढ़ेंगे वो इनफैक्ट बहुत सारे एवरेज स्पीड की एवरेज होती है। एवरेज ऑफ एवरेज स्पीड, वही हम लोग देखेंगे। अब चूंकि इस एवरेज स्पीड को ही हम लोग स्पीड बोलते हैं तो जो एवरेज ऑफ एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड हो जाती है। यही रीज़न है कि स्पीड जो हम लोगों ने जाना, इसलिए इसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो स्पीड है वही एवरेज स्पीड होती है। अभी हम लोग इसके बाद जानेंगे कि एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है, और कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे भी कि कैसे निकालते हैं उसको। किसी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से, उसको जाना था सपोज को 120 किलोमीटर्स, ठीक है, बी पॉइंट तक। इसके जो बीच का डिस्टेंस था वो था 120 किलोमीटर्स। इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की 30 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से। जब ये आधी दूरी पहुंचा, कहने का मतलब 120 का हाफ 160 किलोमीटर, तो इसको लगा कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ाई। इसने इस पर अपनी स्पीड कर दी अब 60 किलोमीटर्स पर आवर, और इस स्पीड से इसने बचे हुए 60 किलोमीटर को कवर कर लिया। अब क्वेश्चन है कि इस टोटल 120 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में इसकी एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? ऐड किया 30 + 60 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, 2 नंबर डिवाइड कर दिया। ये हो गया 60 + 30 90/2 45 किलोमीटर्स पर आवर। यही इसकी स्पीड आई। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जरा हम लोग चेक करते हैं कि ये जो स्पीड हमारी आई है ये सही भी है कि नहीं है। अब इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे? यदि हम लोग टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस टोटल जर्नी में जितना टाइम लगा इसको यदि इस स्पीड से मल्टीप्लाई करें तो हमें डिस्टेंस मिल जाना चाहिए, वो है 120 किलोमीटर्स। अब देखो कि इसको टाइम कितना लगा। टाइम तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये 60 किलोमीटर गया, तो इसको लगेंगे 2 घंटे। यहाँ पर जो इसका टाइम था ये था 2 आवर्स,
और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये 60 किलोमीटर गया, तो यहाँ पर इसको टाइम लगेगा 1 आवर। ठीक, 3 घंटे में एक्चुअल में जो कंडीशन था वो ये था कि 3 घंटे में इसने 120 किलोमीटर को कवर किया और हमारा एवरेज स्पीड आया 45। यदि 45 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये आएगा 135 किलोमीटर्स। ठीक है, इस स्पीड से यदि ये 3 घंटे जाएगा तो ये चला जाएगा 135 किलोमीटर्स, लेकिन एक्चुअल में तो ये 3 घंटे में इसने 120 किलोमीटर्स ही कवर किया। ये डिफरेंस कहाँ से हो गया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो तरीका है इसका एवरेज निकालने का ये गलत है, और सही में ये गलत भी है। ये क्यों है? क्योंकि हमने 30 + 60 को ऐड किया तो ये 30 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर है। ये सिर्फ मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके साथ में टाइम मिला हुआ है। देखो यहाँ भी आवर है, यहाँ भी आवर है। इस कंडीशन में 30 किलोमीटर्स पर आवर के कंडीशन में वो 2 घंटे रहा और 60 किलोमीटर्स के कंडीशन में वो सिर्फ 1 घंटे ही रहा। ठीक है, यही है ना, 30 किलोमीटर पर आवर इस कंडीशन में ये 2 घंटे रहा, 2 आवर्स, और 60 किलोमीटर इस पर आवर इस कंडीशन में ये सिर्फ 1 घंटे ही रहा। ठीक है, जब दोनों कंडीशन सेम नहीं है तो हम लोग इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इसका एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं निकलता है। तो इसका क्या तरीका है कि हम लोग इसको इक्वल करना होगा। तो इसको, ये तो 1 आवर में है, इसको हम लोग 1 आवर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 1 आवर में ब्रेक करते हैं तो दोनों आवर में इसकी स्पीड 30 किलोमीटर ही है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 30 किलोमीटर्स पर आवर 1 आवर। एक और हो जाएगा 30 किलोमीटर्स पर आवर 1 आवर। ठीक है, इस 2 आवर्स को हमने 1 आवर में डिवाइड किया और ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा 60 किलोमीटर्स पर आवर। इसको भी इसने इस कंडीशन में ये 1 आवर रहा। अब यहाँ पर ये तीनों जो है सो बराबर हो गया। अब हम लोग इस कंडीशन से इसको निकाल के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 30 + 30 + 60, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया 30 + 30 60 + 60 120, 120/3, ये हो गया 40 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमारा एवरेज स्पीड जो आ रहा है वो 40 किलोमीटर्स पर आवर आ रहा है। इसको भी हम लोग चेक करते हैं। 40 किलोमीटर्स पर आवर यदि इसमें हम लोग 3 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो आ जाना चाहिए, तो वो आ भी जाएगा। देखो 40 किलोमीटर से 40 में तो तुम 3 आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 किलोमीटर्स ही आएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है जो यहाँ है। तो ये इस तरह से निकालेंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लेंदी है। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक फार्मूला इंट्रोड्यूस किया गया। वो फार्मूला क्या है, सो देखो वो फार्मूला लगाया गया कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेट करो इसको। टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 + 60 120। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 1 3 आवर्स। ये किलोमीटर हुआ और ये आवर हुआ। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 40 आवर्स को टोटल टाइम में 40 किलोमीटर्स पर आवर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 किलोमीटर्स आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि टोटल डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड में उसने जितने भी डिस्टेंस कवर किए हैं उन सबों को हम लोग ऐड करते हैं और टोटल टाइम जो उसको लगा उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, अलग अलग स्पीड में जो उसने टोटल टाइम लिया, उससे जब हम लोग उस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। इसका एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला है 2xy डिवाइडेड बाई x + y। यहाँ पर x और y जो है वो अलग अलग स्पीड है। x ये है स्पीड 1 और एक है y ये है स्पीड 2। मतलब ये स्पीड 1 30 किलोमीटर हो गया और स्पीड अलग अलग स्पीड है और ये स्पीड 2 y हो गया। तो कहता है कि दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। उसको यदि तुम दोनों स्पीड को ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब देखो कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको हम लोग ज़रा प्रूव कर देते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास दिया हुआ है
ए स्पीड है, एक स्पीड है एक्स, ए स्पीड 1, दूसरी स्पीड है स्पीड 2, ये है वाई। अब हमारे पास स्पीड है, देखो डिस्टेंस भी हमारे पास है, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में डी ही मानते हैं। इक्वल हम लोग इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ भी 60 किलोमीटर्स है और यहाँ भी 60 किलोमीटर्स है, तो इस दोनों स्पीड से जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो दोनों बराबर ही हैं। अब इस हिसाब से हम लोग टाइम, इसका टाइम हो जाएगा t1 और इसका हो जाएगा t2। टाइम कैसे निकालते हैं, तो टाइम का जैसे इसका स्पीड का फॉर्मूला होता है d/t, तो t क्या हो जाएगा d/s, डिस्टेंस को साइड। अब यहाँ पे d तो दोनों में बराबर ही हैं और t1 की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्पीड 1 लेंगे, ये है x, ठीक है स्पीड। और t2 की जब बात होगी जो इस स्पीड में टाइम लगा तो वो हो जाएगा डिस्टेंस, तो दोनों में d ही है और इसकी स्पीड है y, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये जो हमारे पास डाटा तीनों मिला है, ये वाला डाटा, इसको हम लोग इसमें फिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारे पास होगा टोटल डिस्टेंस कितना है d+d 2d, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल टाइम कितना लगा हुआ है, एक में हमने t1 माना है, एक में t2 माना है, तो t1 हमारे पास आया है d/x और जो दूसरा टाइम लगा है इस स्पीड में वो हमारे पास आया है d/y। इसको सॉल्व करो, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा dy + dx। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, 2d/ इसमें d कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा, y + x है तो हम लोग इसको x + y लिखते हैं, ये अपन हो जाएगा xy, ठीक। इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d × xy / d × x + y, ठीक है। इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2xy / x + y। ये वही है जो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इस फार्मूले में एक दो चीज़ याद रखना कि ये फार्मूला वहीं पर एवरेज स्पीड निकालने के काम आएगा जहाँ हमारे पास दो स्पीड दिए हुए हैं। दो से अधिक स्पीड यदि हो जाएगा तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। दूसरा एक और पॉइंट है इसमें, ये फार्मूला वहीं काम करेगा जहाँ पर इस दोनों स्पीड में एक्स और वाई जो स्पीड है, इस दोनों स्पीड में सेम डिस्टेंस कवर किया गया है, 60 किलोमीटर्स + 60 किलोमीटर्स। ऐसा नहीं है कि एक्स स्पीड में इसने 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया और वाई स्पीड में कोई दूसरा डिस्टेंस कवर कर लिया, तब ये फार्मूला जो है सो काम नहीं करेगा। इस तरह से हम लोगों ने आज समझा कि एवरेज स्पीड क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद हम लोग, इसके में कुछ और भी है क्योंकि फार्मूला ये तो थ्योरेटिकल चल रहा है, मेन जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें जब इस सारे फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा कंसेप्ट उस समय क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, कैसे जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच जो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।